परीक्षा से मत डरो। नानी सब्जी काट रही थी। बच्चे उनके आसपास बैठे हुए थे, लेकिन आज उनमें कोई चहल पहल नहीं हो रही थी। रोहन और रिया तो गंभीर और परेशान तक लग रहे थे। नानी ने प्यार से पूछा, क्या बात है बच्चों? झट से रिया ने कहा, अरे नानी, वो हमारी परीक्षा आने वाली है ना, बस उसी का टेंशन हो रहा है। नानी मुस्कुराई। वे बोली, रिया, परीक्षा भी कोई टेंशन लेने वाली बात होती है? परेशान होने से और चिंता करने से तुम्हारा हाल भी हम्पी के जैसा ही हो जाएगा। आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि हम्पी और वुडवर्ल्ड जंगल के जानवरों ने परीक्षा के बारे में क्या जाना और क्या समझा। देर रात हो चुकी थी और हम्पी को नींद ही नहीं आ रही थी। वह अपनी किताबों की ओर देखते हुए परेशान होता जा रहा था। असल में हम्पी को घबराहट हो रही थी। उसकी परीक्षा नजदीक आ रही थी और उसे बहुत डर लग रहा था। पिछले कुछ दिनों से वुडवर्ल्ड जंगल में हर कोई परीक्षा के लिए जमकर पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि सबको अच्छे अंक चाहिए थे, खासकर हम्पी को। उसने जमकर पढ़ाई करी, ढेरों पढ़ाई। फिर भी उसे डर लग रहा था और बहुत घबराहट भी हो रही थी। वह सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मन में बुरे विचार आते ही जा रहे थे। वह सोचता जा रहा था, मान लो मेरी परीक्षा अच्छी नहीं हुई, फिर अगर मैं सब उत्तर भूल गया तो? अगर मैं अपनी पेन और पेंसिल घर भूल गया, फिर क्या? मुझे एक बार और पढ़ाई कर लेनी चाहिए। तुरंत वह पलंग से उठ गया। उसने अपनी किताबें उठाई और दोबारा पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसकी आंखें बंद हुई जा रही थी और दिमाग था कि कुछ काम ही नहीं कर रहा था। तभी उसकी मम्मी कमरे में आई। उन्हें ताज्जुब हुआ कि हम्पी अभी तक जागा हुआ था। उन्होंने कहा, हम्पी, 12 बज चुके हैं और तुम अभी तक जगे हुए हो? हम्पी ने कहा, कल मेरी एक परीक्षा है। मैंने बहुत मन लगाकर पढ़ाई की है, लेकिन फिर भी डर लग रहा है कि मैं कहीं सब कुछ भूल न जाऊं। इस पर मम्मी ने कहा, बेटा, इसमें डरने की कौन सी बात है? यह तो केवल एक छोटी सी परीक्षा है। तुमने खाना भी नहीं खाया। तुम्हें भूख लगी होगी। तुम्हारे लिए थोड़ा सा गुनगुना दूध लाऊं? दूध पीने से तुम्हें अच्छा लगेगा। मम्मी समझ चुकी थी कि हम्पी को डर और चिंता दोनों सता रहे थे। हम्पी ने धीमी आवाज में कहा, मम्मी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे भूख नहीं है। उल्टा मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा है। तब मम्मी बोली, ठीक है, दूध मत पियो, लेकिन अब सो जाओ, वरना परीक्षा के दौरान तुम्हें बहुत नींद आएगी। मम्मी बत्ती बुझाकर चली गई, लेकिन हम्पी को फिर भी नींद नहीं आ रही थी। वह छत की ओर देखता जा रहा था, थोड़ा डरा हुआ, कुछ परेशान सा, ढेर सारी चिंता में डूबा हुआ। रात भर हम्पी करवटें बदलता रहा। सुबह होने के साथ परीक्षा का दिन आया। हम्पी थका थका सा स्कूल पहुंचा। मिस फॉक्सी ने प्रश्न पत्र बांटे। कुछ ही मिनटों में सब विद्यार्थी अपने उत्तर लिखने में जुट गए, सिवाय हम्पी के। बेचारा हम्पी, उसकी आंखें नींद के मारे बंद हुई जा रही थी। उसे सब उत्तर आते थे, लेकिन उसका दिमाग जवाब दे चुका था। उत्तर लिखने के बाद सबने अपने पेपर थमा दिए। बस हम्पी बचा था। वह पेपर लिखना खत्म ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि नींद और थकान ने उसका बुरा हाल कर रखा था। घंटी भी बज चुकी थी। परीक्षा खत्म हुई और मिस फॉक्सी ने हम्पी का पेपर छीन लिया। अब बेचारा हम्पी क्या करेगा? उस शाम
हम्पी ने और ज्यादा मेहनत करने का फैसला किया। सोने की बजाय वह अपनी मेज पर बैठकर पढ़ता गया। उसे नींद तो आ रही थी, लेकिन उसने सोचा, मुझे जागते रहने की कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन आंखें थी कि खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। हम्पी ने अपना सिर आराम से मेज पर रख दिया। उसकी मम्मी खाना लेकर आई। वे बोली, हम्पी, तुम्हें पता है तुम्हारी परीक्षा ठीक से क्यों नहीं हुई? इसलिए क्योंकि तुम्हारा तन और मन दोनों बहुत थके हुए थे। तुम परेशान थे और चिंता में डूबे हुए थे। हम्पी बोला, लेकिन मम्मी, मैं क्या करूं? जब भी परीक्षा आती है मेरी भूख और नींद दोनों उड़ जाती है। मम्मी ने प्यार से हम्पी की पीठ सहलाई और कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें परीक्षा में अच्छे अंक लाने का राज बताती हूँ। पहली बात, हमेशा याद रखना कि यह केवल एक छोटी सी परीक्षा है। दूसरी बात, यह हर 3-4 महीने में आती ही रहेगी। इसका मतलब यह हुआ कि और ज्यादा अंक लाने के लिए तुम्हारे पास 3-4 मौके और आएंगे। मम्मी ने आगे समझाया, एक राज और है, तुम्हारा तन और मन दोनों मजबूत होने चाहिए। बताऊं वह कैसे किया जा सकता है? हम्पी ने पूछा। बताओ कैसे? मम्मी हंसकर बोली, पौष्टिक खाना खाने से और अपनी नींद पूरी करने से। यह सोचकर कि यह सब तो बहुत सरल है, हम्पी खुश हो गया। उसने तुरंत खाना खाया। फिर वह बिस्तर पर लेटा और उसे प्यारी सी नींद भी आ गई। अगली सुबह 6 बजे हम्पी का अलार्म बजा। आज उसमें एक नई स्फूर्ति थी। पिछली रात उसने अच्छे से खाया था और उसे नींद भी अच्छी आई थी। वह झट से स्कूल के लिए तैयार हो गया। मम्मी ने समय से नाश्ता तैयार कर रखा था। हम्पी ने नाश्ता किया और दूध भी पी लिया। अब उसके तन में नई शक्ति थी और मन भी प्रसन्न था। उसने मम्मी पापा को टाटा किया, अपना बैग उठाया और स्कूल के लिए निकल पड़ा। उसके कदम उछल रहे थे। तभी उसके दोस्त एडी, गॉर्जी, एजे और डीजे भी उसे मिल गए। पांचों खुशी खुशी उछलते कूदते स्कूल के रास्ते चल पड़े। पहले के जैसे मिस फॉक्सी ने एक बार फिर प्रश्न पत्र बांटे। इस बार हम्पी बेसब्री से पेपर का इंतजार कर रहा था। उसकी स्फूर्ति और आत्मविश्वास दूर से ही नजर आ रहे थे। जैसे ही प्रश्न पत्र मिला, हम्पी ने उत्तर लिखना शुरू कर दिए। वह ऐसे लिखता जा रहा था मानो उत्तर उसके दिमाग से बहते हुए पेपर पर लिख चले जा रहे थे। जल्द ही उसे एक और पेपर की जरूरत पड़ गई। हम्पी ने सबसे पहले पेपर खत्म कर दिया। उसने अपने सब उत्तर एक बार जांचे। फिर वह उठा और मिस फॉक्सी के पास जाकर पेपर थमा दिया। मिस फॉक्सी को आश्चर्य हुआ और खुशी भी। कल के हम्पी और आज के हम्पी में जमीन आसमान का अंतर था। हम्पी के साथ ऐसा किस कारण हुआ था? आपकी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। कुछ दिनों बाद परिणाम निकलने का दिन भी जल्द आ गया। हम्पी ने अपना परिणाम पत्र देखा और वह खुशी से उछल पड़ा। अरे वाह, मुझे सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं। अपने दोस्तों की ओर देखकर वह बोला, तुम्हें याद है कि मैं कितना डरा हुआ था? मम्मी ने मुझे समझाया था कि परीक्षा के दौरान पौष्टिक खाना और पर्याप्त नींद का क्या महत्व होता है। उन्होंने यह भी बताया था कि डरने और चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं होती। देखो, मैंने उनका कहा माना और मुझे कितने अच्छे नंबर मिल गए। पांचों दोस्त एक दूसरे को शाबाशी दे रहे थे। उन सब ने यह नया सबक जो सीख लिया था, आगे से वे हमेशा परीक्षा के डर से दूर रहेंगे। वे मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और अच्छे नंबर भी लाएंगे।
नानी अपनी कहानी खत्म करते हुए बोली, देखा तुम सबने, हम्पी की तरह तुम्हें भी परीक्षा के डर को दूर फेंक देना चाहिए। परीक्षा को लेकर न कोई डर होना चाहिए और न ही कोई चिंता। बच्चे यह महत्वपूर्ण सबक तुरंत समझ गए। वे मुस्कुराते हुए अपना अपना खाना खत्म करने लगे। हमने क्या सीखा? परीक्षा से पहले डरने की कोई जरूरत नहीं होती है। मन लगाकर पढ़ो, पौष्टिक खाना खाओ और समय पर सो जाओ। अच्छे नंबर लाने का बस यही एक तरीका है।